आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के ऐसे ऐसे ब्रांड्स के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 इज टाटा ग्रुप। भारत में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो टाटा कंपनी के बारे में नहीं जानता होगा। टाटा भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस प्राइवेट कंपनी की स्थापना आज से 152 साल पहले जमशेद जी टाटा द्वारा सन 1868 में की गई थी। भारत के अंदर ये कंपनी लगभग हर एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में हाथ आजमा चुकी है। ये कंपनी विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे कि केमिकल, उपभोक्ता उत्पाद, ऊर्जा, इंजीनियरिंग, आईटी सिस्टम, स्टील आदि में कामयाबी का परचम लहरा चुकी है। भारतीय लोगों के साथ ये कंपनी विदेशी लोगों का भी दिल जीत चुकी है। दुनिया के 80 से भी ज्यादा अलग अलग देशों में इस कंपनी के ऑफिसेज मौजूद हैं। टाटा ग्रुप को भारत के सबसे बड़े समूह का टाइटल दिया गया है। इस कंपनी के विशाल आकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2019 में इस कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 7,22,281 थी। नेक्स्ट इज रॉयल एनफील्ड। भारत की रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी बाइक्स बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इस बेहद पुरानी कंपनी की स्थापना सन 1901 में की गई थी। रॉयल एनफील्ड का बुलेट मॉडल अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला बाइक मॉडल है। साल 1947 में देश को आजाद हो जाने के बाद भारत की नई सरकार इंडियन आर्मी के लिए एक नई मोटरसाइकिल की खोज में थी। सरकार को आर्मी के लिए एक दमदार बाइक की तलाश थी जो बॉर्डर पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जा सके। साल 1952 में भारत सरकार द्वारा इस काम के लिए इस रॉयल एनफील्ड बुलेट को चुन लिया गया। 2 साल बाद भारतीय सरकार ने 800 रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाने का ऑर्डर दिया। उस समय तक ये कंपनी ब्रिटिश हुआ करती थी। साल 1955 में भारतीय कंपनी बरदास मोटर्स ने इसको खरीद लिया और 1962 में ये बाइक पूरी तरह मेड इन इंडिया बन गई। 1990 में रॉयल एनफील्ड कंपनी आशुल ग्रुप नाम की भारतीय कंपनी के साथ मिल गई और आज रॉयल एनफील्ड भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी बाइक्स बेचती है। नेक्स्ट इज पीटर इंग्लैंड। ये एक मशहूर मेंस वेयर फैशन ब्रांड है। बहुत से लोगों को इसके बारे में गलतफहमी है कि लोग इसको इसके नाम की वजह से इसको इंग्लैंड देश का ब्रांड समझते हैं। वैसे लोगों का ऐसा मानना पूरी तरह गलत नहीं। इस ब्रांड की स्थापना इंग्लैंड में 1879 में ओल्ड इंग्लैंड ब्रांड के नाम से हुई थी। इस कंपनी का काम ब्रिटिश मिलिट्री के लिए जंग के कपड़े बनाने का था। साल 1957 में इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर पीटर इंग्लैंड कर दिया। 1997 में आदित्य बिरला ग्रुप के मधुरा गारमेंट्स ने इस कंपनी को खरीद लिया था। तभी से इस ब्रांड के सारे कपड़े भारत में ही बनाए जाते हैं। आज पूरी दुनिया में 300 से ज्यादा ये ब्रांड अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा चुका है। पीटर इंग्लैंड पूरी दुनिया में पुरुषों के कपड़े बेचने वाले सबसे बड़े ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। नेक्स्ट इज जैगुआर। वीडियो देख रहे बहुत से लोग इस ब्रांड का नाम इस लिस्ट में देखकर चौंक गए होंगे। ज्यादातर लोगों को लगता यही होगा कि ये प्रीमियम कार बनाने वाला ब्रांड विदेशी है, लेकिन आपको बता दें कि भारत की टाटा मोटर्स ने इस ब्रांड को साल 2008 में खरीद लिया। उससे पहले ये ब्रांड फोर्ड मोटर्स कंपनी के अंतर्गत आता था। पहली बार इस कंपनी की स्थापना सन 1922 में सवालो साइड कार कंपनी के नाम से की गई। इस कंपनी की शुरुआत मोटरसाइकिल साइड कार बेचने से हुई थी। सन 1933 को जैगुआर नाम मिला। आज ये कंपनी अपनी महंगी लग्जरी गाड़ियों या प्रीमियम सुपर कारों के लिए जानी जाती है। जैगुआर को दुनिया के प्रीमियम और लग्जरी कार में शुमार किया जाता है। दुनिया के लगभग हर हिस्से में इस कंपनी की गाड़ियां बेची जाती हैं। साल 2016 में एक ऑक्शन के दौरान 1955 की डी टाइप मॉडल को $21 मिलियन यानी लगभग 158 करोड़ रुपयों में खरीदा गया था। नेक्स्ट इज MRF। MRF कंपनी भारत की सबसे बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी है। सिर्फ भारत ही नहीं, ये कंपनी जबरदस्त टायर बनाने के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। 74 साल पहले इस कंपनी की स्थापना चेन्नई शहर में मद्रास रबड़ फैक्ट्री के रूप में की गई थी। 1946 से 1952 तक ये कंपनी गुब्बारे के खिलौने बनाने का काम करती रही। 1952 में इस कंपनी ने ट्रेड रबड़ बनाने का काम शुरू किया। साल 1967 में एक MRF अमेरिका में टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। भारत में अलग अलग राज्यों में 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है। बहुत कम लोग जानते हैं कि टायर बनाने के अलावा MRF कन्वेयर बेल्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टॉयज और पेंट बनाने का भी काम करती है। टायर बनाने के मामले में MRF को दुनिया में कई अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। इस कंपनी के संस्थापक KN मामेन को 1992 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया। नेक्स्ट इज गोदरेज ग्रुप।
गोदरेज भी भारत की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। इस कंपनी की स्थापना आज से 123 साल पहले सन 1897 में की गई। समय के साथ साथ गोदरेज बड़ी होती गई और आज एक विशाल कंपनियों का समूह बन चुकी है जो गोदरेज ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। टाटा ग्रुप की तरह ही गोदरेज भी विभिन्न उत्पाद बेचती है। ये कंपनी विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों जैसे कि एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, उपभोक्ता उत्पाद, घरेलू उपकरण, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और रियल एस्टेट आदि में सफलतापूर्वक काम कर रही है। गोदरेज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट दुनिया के लगभग हर एक देश में बेचती है। पूरी दुनिया में गोदरेज के नाम की एक ख्याति बनी हुई है। भारत के बाहर सभी देशों में इस कंपनी के उत्पादों को इसके नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट इज हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी को लंबे समय तक हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था। इस कंपनी की स्थापना सन 1984 में हीरो के नाम से शुरू हुई थी। शुरुआत में ये कंपनी जापान की होंडा कंपनी के साथ मिलकर हीरो साइकिल बेचा करती थी। कुछ ही सालों बाद कंपनी ने मोटरसाइकिल बेचना शुरू कर दिया था। हीरो होंडा मोटरसाइकिल अपने सस्ते दाम और जबरदस्त माइलेज की वजह से बहुत तेजी से स्प्रेड हो गई। साल 2001 तक ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी बन गई। 2010 में कुछ निजी कारणों से भारत की हीरो और जापान की होंडा ने अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद इसको हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाना जाने लगा। आज हीरो मोटोकॉर्प सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टू व्हीलर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कहलाती है। भारत के अंदर टू व्हीलर कैटेगरी में इसकी कंपनी का मार्केट शेयर 46% है। एंड लास्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा भारत की एक मल्टीनेशनल वाहन बनाने वाली कंपनी है। उत्पादन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनियों में शुमार है। इस कंपनी की स्थापना सन 1945 में दो भाई जगदीश चंद्र महिंद्रा व कैलाश चंद्र महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर शुरू की गई। शुरुआत में इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान में जाकर बस गए। मलिक गुलाम मोहम्मद के इस कंपनी छोड़ने के बाद इस कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रख दिया गया। स्टील के व्यापार से शुरुआत करने वाले इस कंपनी ने कुछ ही सालों में गाड़ियां बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में महिंद्रा को भारत की जीप निर्माता के रूप में माना जाने लगा। आज महिंद्रा पूरी दुनिया में अपने वाहन बेचती है। भारत के साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी कहलाती है। तो दोस्तों ये थे वो ब्रांड्स जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने नाम से जाने जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।